ये लोग इस जंगल में रहने वाले आदिवासी लगते हैं। अगर इनके पास मैजिकल शक्तियां होती तो ये मुझ पर इन भालू से अटैक नहीं करते। अरे 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 ये क्या किया? अरे अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? अरे देखिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। नूरी का बुआ सुखी। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे देखिए, मुझे आप लोगों से थोड़ी मदद चाहिए। नूरी का बुआ सुखी। नूरी का बुआ सुखी। नूरी का बुआ सुखी। 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 ये मैं कहाँ फंस गया? अब मैं देवू भैया को डोबरा आइलैंड से कैसे बचाऊंगा? अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या मुझे पनीर कबाब बना के खाना चाहते हैं? क्या उरी का क्यों ना? आप लोग अभी मेरा सत्यानाश कर देते। सॉरी, ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये लोग अपनी आदिवासी भाषा में बोल रहे हैं। मुझे इनकी बात समझने के लिए मैजिक से इनकी भाषा बदलनी होगी। हाँ, अब बताइए। तू ही वो बच्चा चोर है ना, जो हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले जाता है? अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। अरे अरे रुको 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 रुको। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है तू। अगर जिंदा बच के जाना चाहता है तो सच सच बता। हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले गया था। बता कहाँ है वो बच्चे? बच्चे? अरे मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बालवीर हूँ और बच्चों की रक्षा करता हूँ। चुप! झूठ बोल रहा है ये। अरे 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 रुको। अरे मेरा यकीन करो, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। बापू, बापू, ये तो बालवीर है। ये कोई ऊर्जा भक्षक नहीं है। ये तो बच्चों के रक्षक है। क्या? ये ऊर्जा भक्षक कौन है? बालवीर ऊर्जा भक्षक एक अनजान प्राणी है जो हर दिन हमारे कबीले से एक बच्चा चुरा कर ले जाता है। उसके बाद बच्चे की कोई भी खबर नहीं मिलती हमें। पिपासो, पिपासो। उस जादुई महाशक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए अब मुझे इन बच्चों की ऊर्जा खींचनी पड़ेगी इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए।
इसी तरह से हमारे कबीले से एक एक करके सारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी हो गए। ये माताएं भी बहुत दुखी है। हमारी मदद करो बालवीर। हाँ हमारी मदद करो। कायनारू पिपासो पिपासो कायनारू कोरम्बितो। अरे कौन सी भाषा बोल रहा है ये बच्चा? अरे ये तो आप ही की भाषा। एक मिनट अब बोलो, क्या बोल रहे थे? राजा जी, ऊर्जा भक्षक एक और बच्चे को ले गया। बालवीर, हमारी मदद करो बालवीर। बहुत परेशान। वैसे तो मैं यहाँ पर त्रिनेत्र क्रो को ढूंढने आया था। क्या? त्रिनेत्र काक? अरे वो कहाँ रहता है हमें पता है। अगर तुम ऊर्जा भक्षक से हमारे बच्चों की रक्षा कर दोगे ना, हम तुम्हें उसका पता बता देंगे। हाँ, बालवीर हमारी मदद कर दो। देखिए मुखिया जी, ये शर्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए वो बालवीर का दुश्मन है, और बच्चों की मदद करना बालवीर की पहली जिम्मेदारी है। समय बहुत कम है, मुझे देवो भैया को उस डूबते आइलैंड से निकालना होगा। मुझे डाउट है, आदिवासियों के बच्चों को जो ले जाता है वो वही प्रेडेटर है जो मेरी एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा था। मुझे फिर से वीकनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब वो ऊर्जा भक्षक यहीं आसपास है। लेकिन वो एनर्जी वैम्पायर है कहाँ? आई थिंक मुझे उसे ढूंढने के लिए इस जंगल को टॉप व्यू में देखना चाहिए। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि जो प्रेडेटर ट्राइबल्स के बच्चों को गायब कर रहा है वही मेरी एनर्जी भी खींच रहा है। केयरफुल विवान, अगर उस ऊर्जा भक्षक ने मेरी पूरी एनर्जी ले ली तो फिर मैं उस त्रिनेत्र क्रो को नहीं ढूंढ पाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं देवो भैया की भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम रुक क्यों गए? यहाँ पे आगे सुरक्षा कवच की सीमा है, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। और शार्क हमें चारों खाने चित कर देगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हमें वापस काबू पर जाना होगा, यही एक रास्ता है। ओके, चलो। रुको। चलो।
तेजी से। अरे खींचो। ये शार्क तो कुछ ज्यादा ही भूख कर निकली। कोई बात नहीं। जल्दी हमारे पीछे। चलो। आई होप बालपरी जल्दी कोई सोल्यूशन निकाले, नहीं तो हम लोग ऐसे ही वाटर और लैंड पे पिंग पोंग करते रहेंगे। हम तो बस एक ही ऑप्शन है उस प्रेडेटर से बचने का। अब वो जब भी मेरी एनर्जी खींचेगा ये बल्ब ऑन हो जाएगा, फिर मैं प्रेडेटर की लाइफ का स्विच ऑफ कर दूंगा। मुझ पर आक्रमण करके तूने अपनी मृत्यु पर आक्रमण कर दिया है मूर्ख बालक। हाँ, मैं तुम्हारी आधी से अधिक ऊर्जा खींच चुका हूँ, इसलिए तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। इसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और धरती पे रहने के लिए मुझे अपनी शक्तियाँ हमेशा के लिए हासिल हो जाएंगी। मुझे कुछ भी करके गायब होने की कोशिश करनी ही पड़ेगी और खुद को बचाने के लिए इस प्रेडेटर पर पीछे से अटैक करना होगा। ओह नो, अब तो मेरे पास गायब होने की भी एनर्जी नहीं बची। थोड़ी देर में ये प्रेडेटर मेरी सारी एनर्जी गायब कर देगा। सबसे पहले तो मुझे खुद को इस हंटर से फ्री करना होगा, लेकिन कैसे? जाओ यहाँ से। Go away, मक्खी। गुस्सा मत करो अनन्या, क्योंकि ये कोई मक्खी नहीं, एक योजना है। हम तैर नहीं सकते, उड़ तो सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि यहाँ पे तुम्हारी मैजिकल पावर्स नहीं चल रही, तो उड़ने के सपने क्यों देख रहे हो? मैं जादुई शक्तियों से उड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक विमान बनाने की। ओह रियली? लेकिन माय डियर बालवीर, तुम ये ख्याली एरोप्लेन बनाओगे कैसे? नारियल के पेड़ से? जब भगवान मुसीबत देते हैं तो उस मुसीबत को हल करने के लिए रास्ता भी खुद ही देते हैं। वो देखो, वो रहे विमान के हिस्से। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर तो नहीं हो रहे? प्लेन को चलाने के लिए पावर कहाँ से लाओगे? स्माइल क्यों दे रहे हो? आंसर दो, कैसे उड़ाओगे प्लेन? आलू से। आलू से? वो देखो, आलू की कितनी बड़ी फसल है यहाँ पर।
तुम्हारे दिमाग का भरता बन गया है क्या? आलू से प्लेन कैसे उड़ाओगे? जैसे एक एटम बम के अंदर कई सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, उसी तरह आलू के अंदर भी हमेशा रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है। उसी का फायदा उठाकर हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये विज्ञान है अनन्या। अगर रिंकू यहाँ पर होता तो इस बात पर पूरा एक लेक्चर दे चुका होता। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो चलो साइंस भी ट्राई कर लेते हैं। बालपरी, आपने ये पानी का जहाज क्यों बनाया? उसी कारण से जिस कारण से तुम्हें विवान का रूप दिया गया है। यानी तिमना सबको धोखा देने के लिए। हाँ डूबा डूबा, ये नाव सिर्फ एक छलावा है। तिमनासा इस नाव को जरूर देखेगी और उसे नष्ट करने यहाँ जरूर आएगी। और उधर विवान बिना किसी अड़चन के त्रिनेत्रिका को ढूंढ पाएगा। बस अब तिमनासा का इंतजार है। जल्द ही वो यहाँ आ जाएगी इस नाव पर हमला करने के लिए। तिमनासा, ये बालपरी कौन सी नई चाल चल रही है? बालपरी की कोई चालाकी यहाँ पर काम नहीं करेगी भैमार, क्योंकि जिस पद्म कवच को मैं नहीं तोड़ सकती उसे बालपरी क्या तोड़ेगी। लेकिन वो जो बोट यहाँ से दिख रही है वो एक्चुअली में क्या है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अरे मुझे तो लेकर जाओ। बालपरी, तुम इस जहाज को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना लो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनाए हुए इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाओगी और ना ही बालवीर और अनन्या को बचा सकोगी। दबड़ 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 दबड़। अगर तुम लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर भीख मांगी होती ना तो शायद हम तुम्हारा ये शिप छोड़ देते, ताकि तुम लोग अनन्या और बालवीर की लाश अपने साथ ले जा सको। लेकिन माफ करना बालपरी, हम काल लोक वालों के अंदर तो दया की एक बूंद तक नहीं होती।